So the chapter name was periodic property. We were at the classification of elements. बेटा क्या हुआ? Guys, what happened? नहीं सर, किसका माइक ऑन रह गया था? आधी बातें सुनाई दे रही हैं तुम्हारी डूड। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या किससे बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। Okay, anyways. Listen, we have done the characteristics of metals. Right now, we will come for this non-metal stuff, right? The properties of non-metal. Okay, guys, tell me. What? Tell me. इस चैप्टर में एक्सेप्शंस बहुत है। नहीं बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ थ्योरी चैप्टर है। थ्योरी चैप्टर सुनो। पहला, राइट, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल मतलब नॉन मेलिएबल। गेटिंग इट? Non-metals are non-ductile. It is a general property of them. Now listen, all the metals exist in solid state, right? Except mercury. Correct? Yes, sir. Now understand one thing. Non-metals exist in various physical state. Getting it? That is, अगर मैं गैसेस स्टेट की बात करूं तो गैसेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं? ब्रोमीन, O2, H2, F2, N2O, राइट? N2, N2 हो गया, getting it, etc. In liquid state, bromine. bromine is the only non-metal which exists in liquid state. liquid, yeah. Too proud of you. And after that, solid also there. Like what are sulfur, कार्बन, sulfur S8 में exist करता है, right? तो तुमने पक्कर रिंग स्ट्रक्चर किया था, क्राउन टाइप स्ट्रक्चर, राइट? P4 फॉस्फोरस, ये व्हाइट फॉस्फोरस है बेसिकली। 3 फॉस्फोरस ट्रायंगल बनाते हैं, एक बीच में फॉस्फोरस होता है जो सबसे एक बॉन्ड बनाता है, लाइक दिस, इसे P4 कहते हैं, ठीक है? और बॉन्ड एंगल जो होता है ना, सुन लो, बॉन्ड एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है? इसे व्हाइट फॉस्फोरस कहते हैं। कार्बन, कितने फास्फोरस होते हैं? बेसिकली जनरली हम 3 फॉस्फोरस लेते हैं, ऐसे होते बहुत सारे हैं। हम लेते हैं व्हाइट विच इज येलो आल्सो, रेड एंड ब्लैक, ठीक है? कार्बन, ठीक है? कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, राइट? जो जनरली 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो कौन कौन? ग्राफाइट, डायमंड, हाँ, बकमिंस्टर फुलरीन, राइट? फुलरीन, हाँ, फुलरीन। C60 नहीं, बहुत टाइप के होते हैं, बट C60 बकमिंस्टर फुलरीन। वो फुटबॉल के जैसा रहता है ना सर उसका? हाँ, फुटबॉल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है? ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, नॉन मेटल generally form acidic oxides / ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड को ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं। मतलब इनके ऑक्साइड्स को अगर वाटर के अंदर डाला जाए ना, so I'll be getting oxo acid. And general rule क्या है? The most important general criteria, understand that acidic character
acidic character of oxides / oxyacids. डिस्टर्बेंस आ रही है कहीं से. Okay. Sir, Hemant. Acidic character of oxides and oxyacids is directly proportional to electronegativity. ये जनरल रूल है ऑफ नॉन मेटल. जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल नॉन मेटल रहेगा उतना ज्यादा ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक. एग्जैक्टली. नाउ अब एक बात बताओ, अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इतना तो पता है हम लोगों को. increases. Increase होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. सर रिपीट करोगे, लैग हो गया था. मैंने कहा अगर अलोंग अ पीरियड देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ना नॉन मेटल का, उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रहेगा ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स का. सर अलोंग ग्रुप ना. पीरियड बेटा, अलोंग अ पीरियड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. हाँ सर. या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ कुछ, ठीक है? फॉर एग्जांपल अलोंग अ पीरियड सिलिकॉन, आफ्टर दैट फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन. सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होता है दैट इज SiO2. फॉस्फोरस का अलग-अलग टाइप के होते हैं ना. P2O5, सल्फर का SO2, क्लोरीन का Cl2O7. गेटिंग इट? P2O5 का ना एक्चुअली P2O5 में एग्जिस्ट नहीं करता, वो P4O10 में एग्जिस्ट करता है. पता है? P4O10 इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत ब्यूटीफुल होता है. 4 फॉस्फोरस बनाए, दिख रहा है? यस सर. यस सर. दिख रहा है? हाँ, फॉस्फोरस के बीच में ना एक ऑक्सीजन डाल दो. मस्त है ना? यस सर सर. क्यों? अरे है ना? सर और 6 किधर है? अरे लाल पीले, इतना समझ में आया? हाँ. हाँ. उसके हाँ. बाद इन दोनों फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक और ऑक्सीजन जो पीछे से जा रहा है. 3D फिर स्ट्रक्चर. कितने ऑक्सीजन हुए? ये तो अभी 6 हुए. 6 हुए ना. उसके बाद डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O. दैट इज P4O10. वाह. मस्त है ना? सर कमाल हाँ, स्ट्रक्चर. एकदम. बिंदास भाई. Cl2O7 का अच्छा शेप लग रहा है. अरे सुन तो लो यार, क्लोरीन Cl2O7 का स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है. 2 क्लोरीन आपस में एक ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं ऐसा मस्त तरीके से, राइट? उसके बाद डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O. तो दैट इज Cl2O7. मस्त दिखता है ना अभी? सर अच्छा सुनो, अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है. बढ़ती है. अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं वाटर डालूंगा ना तो SiO2 SiOH4 बनाता है. P4O10 और P2O5 को मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो मेरे पास H3PO4 आता है. SO3 को अगर वाटर में डाला जाए तो मेरे पास H2SO4 आता है. एंड Cl2O7 को अगर मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो आई विल गेट HClO4. इन सबको ऑक्सो एसिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा होता है ना दैट इज एसिडिक है. H3PO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है मस्त. H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ये तो पता ही, देखा ही होगा तो. सर हाँ मेरे लाल. सर आपने क्या बोला, इनको इसलिए क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड.
ऑक्सी एसिड ऑक्सो एसिड ऊपर लिखा था ना। हाँ अब बोला क्यों जाता है, क्योंकि उनके पास वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है ना, वो एसिडिक होता है, दैट इज ऑक्सो एसिड। गेटिंग इट? अब मेरी बात सुनो, तुम्हें अगर ये पूछा जाए स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, मेरे पास H2SO4 भी है, HClO4 भी है, H3PO4 भी है, SiOH4 भी है, अगर मेरे को इनका एसिडिक कैरेक्टर के बीच में कंपैरिजन करना है, तो you just tell me which of the following acid will be the strongest one. H2SO4 HClO4 अच्छा, अभी एक बात बताओ, along a period क्या होती है? अच्छा along a period इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। अच्छा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका ऑक्साइड उतना ही, एसिडिक होता है। और उसका ऑक्सी एसिड उतना ही एसिडिक होता है। एग्रीड? हाँ तो अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूँ तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है इनमें से? बोला था HCl मैंने HClO4 फिर H2SO4, फिर H3PO4, फिर SiOH4। पता है क्या, SiOH4 is very weak acid. H3PO4 is a weak acid. सर एक बार समझाओगे कि कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक? हाँ बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने भी बोला कि अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है। उससे पहले आई जस्ट टोल्ड यू दैट एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल। एग्रीड? हाँ हाँ, अब अलोंग अ पीरियड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, तो इनके ऑक्साइड का जो एसिडिक नेचर है और इनके इनके जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनका जो एसिडिक नेचर है वो क्या करेगा? क्या करेगा मतलब? अरे बढ़ेगा एसिडिक नेचर, ही घटेगा एसिडिक हाँ नेचर? ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो अगर HCl4, H2SO4, H3PO4, SiOH4 में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? ओके हाँ सर समझा। ठीक है, और इसके बाद ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि ये वेरी वीक एसिड है, ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। गेटिंग इट? हाँ सर हाँ। चलो ग्रेट। सर ये सर्कल में क्या लिखा है? किसके अंदर बेटा? सर ये जो केमिकल वो जो बना है ना आपने डायग्राम, हाँ सर उसमें सर्कल में क्या लिखा है सर? एच की H है जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, दैट इज सर यस यस सर हाँ बेटा। सर ऑक्सो एसिड सादे एसिड से ज्यादा होता है क्या एसिडिक? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सादा एसिड मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो ऊपर है। HCl वगैरह। सर सादे वो है ना जिसका नाम सुना हुआ है। अच्छा, आदित्य ने हाँ पूछा, ए गाइस सुनो ना, आदित्य ने एक क्वेश्चन पूछा, मैं चाहता हूँ कि तुम ना उस क्वेश्चन का आंसर दो। आदित्य, यू आल्सो लिसन टू इट। आदित्य आस्क्ड द क्वेश्चन दैट सर, अगर मेरे पास H2SO3 है और H2SO4 है, तो इसमें से ना ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन और सल्फर में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? देखो, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन इट, ठीक है। एंड जब मैं बोलूं तब चुप रहना, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीजन और सल्फर में से ज्यादा एसिडिक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? सल्फर। 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 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एक ही ग्रुप में फॉलो करते हैं, राइट? सेम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज मोर। हाँ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। एग्रीड? यस सर। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस सर। यहाँ पे चार ऑक्सीजन सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। करेक्ट? यस सर। सर
तो ये सल्फर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि ये वाला सल्फर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है? दूसरा वाला। दूसरा दूसरा वाला। H2SO4 वाला, करेक्ट। यस सर। अच्छा, अब जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव? हम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ Facility. इलेक्ट्रॉन, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा हो अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को, करेक्ट। हाँ तो सल्फर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज कम है वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, कि जो सल्फर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को? जिसके पास ज्यादा वाला। तो सल्फर जो H2SO4 के अंदर है और जो सल्फर H2SO3 के अंदर है, उनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर कौन सा है? H2SO4 H2SO4। अच्छा, H2SO4 ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ? H2SO4 देखो, ये मैंने आंसर नहीं दिया, ये तुमने दिया, मैं तो बस एक लॉजिक बताया, राइट। सर अब लास्ट पार्ट कैसे बताओगे? एमानीश कहाँ पे अटका तू, पहले ये बता। सर जब आपने क्या मतलब कि जब आपने लास्ट में आपने कंक्लूड किया था ना कैसे किया था उसका, वो समझ में आया कि किसमें ज्यादा पॉजिटिविटी है उसके बाद? मतलब दोनों सल्फर में से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, समझ में आया? हाँ तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, कि उतना कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? उतना ज्यादा करेगा। हाँ, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हुआ? H2SO4 वाला सल्फर की H2SO3 वाला सल्फर? SO4 वाला। है ना, है ना, है ना। तो ज्यादा हाँ एसिडिक कौन सा हुआ? समझ आया। गाइस आगे चलें। यस। अच्छा, लिख लिया तुमने इतना? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक लिख लिया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक लिख लिया? यस सर। नो रुको सर। सर। तो लिखो चुपचाप। सर वो एसिडिक वाला पार्ट मेरे को नहीं समझा। आयुष सर 2 मिनट थोड़ा स्क्रीन ऊपर करके थर्ड पॉइंट देखना था। देवांश 1 मिनट। आयुष कौन सा वाला पार्ट नहीं समझा? सर वो लास्ट वाला सर पूरा ही नहीं समझा सर, वो एसिडिक कैसे हुआ। चलो ठीक है। और कौन? देवांश क्या बोल रहा था? खाली 2 मिनट वो ये क्या थर्ड पॉइंट दिखाना। अच्छा, 2 मिनट थर्ड पॉइंट देखने का तेरे को? हाँ सर। ओके, देखिएगा 2 मिनट देवांश। हो सर। हो गया? हाँ। ओके ओके ना। आयुष लोग पहुंचने थे उधर, बताता हूँ। अच्छा सुन। ओके सर। आयुष सुन अभी। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल, इतना समझा? हाँ तो अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। नीचे जाने पे? डिक्रीज। बहुत बढ़िया। अब सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अगर अलोंग अ पीरियड जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। वेरी गुड। तो इनके ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर बढ़ेगा। हाँ, तो मतलब अगर मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो ये ऑक्साइड ऑक्सी एसिड बनाते हैं, ये हाँ। सारे ऑक्सी एसिड हैं। यस सर। तो अलोंग अ पीरियड जाएगा तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड भी बढ़ेगा। तो ये निकाल दिया। गेटिंग इट? यस सर। बाकी सब टाइम पास किया। अब एक आता सल्फर यहाँ पे और सल्फर यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किसके पास है? आयुष ये समझा? नहीं सर। बेटा ये 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं सल्फर पे, चारों ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एग्री? यस सर। तो चारों ऑक्सीजन जब सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना? सर 1 मिनट सर, आपने क्या बोला? चारों ऑक्सीजन अगर सल्फर से जो अटैच्ड है, अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे हाँ। तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज क्या हाँ होगा? पॉजिटिव। हाँ सर पॉजिटिव होगा। हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव तो होगा 3 ऑक्सीजन की वजह से। हाँ थोड़ा सा कम होगा। हाँ, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है?
अच्छा हाँ सर, थैंक यू सर, समझा। चलो ग्रेट। गाइस ऊपर करना है कि यहाँ से शुरू करूँ, मतलब लिखोगे? सर ऊपर करो। थोड़ा हो गया सा ऊपर। अभी ठीक है, जल्दी बता देना, देन वी विल मूव अहेड, ठीक है? सर ऑक्सीजन खींच गया और चार्ज बढ़ गया, वो नहीं समझा सर, मतलब तो अगर 4 ऑक्सीजन सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, अगर तू सल्फर है तो तेरे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि कम होगा? अगर तू इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है उसको तो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। है ना? तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो तेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ा, करेक्ट? यस सर। जब तेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा तो तू इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कि वीकली अट्रैक्ट करेगा? स्ट्रांगली। हाँ, तो तू इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ ना? हाँ। हाँ, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा एसिड क्या होगा? स्ट्रांग। हाँ, अमन उल्टा बोल रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसी बातें कर रहा है? कोई डाउट है तो पूछना डायरेक्टली। अमन, अमन, गॉट इट? ओके गाइस, अभी आगे चलें। यस सर। एक मिनट लिखना है। हाँ, लिख लो बेटा। सर इसमें H प्लस का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या बेटा? H प्लस ही तो लीजली लीव करेगा, तभी तो वो एसिड होगा। बेटा सर 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 हाँ, वो डाउट था H2SO3 और SO4 में सर, उसमें तो 2 ही H प्लस नहीं नहीं, बने हैं उसमें ना। कुछ ऐसा नहीं है। फिर अच्छा, उसमें H प्लस का कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे यू हैव टू जस्ट चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? और एक बात बता, ऐसा तो नहीं सोच रहा? अच्छा गाइस, तुम में से कितनों का थॉट प्रोसेस ऐसा है कि इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा? ऐसा कभी सोचा तुमने? नो सर। ऐसा सोचना भी मत। नो सर। नंबर ऑफ नहीं, H प्लस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब सर इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी कंपाउंड की एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ H प्लस आयंस पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, 1 सेकेंड, ये क्या आया मेरे पास, रुको। बुक उससे भेजा मेरे, है, वही है क्या? हाँ हाँ वही है। पर इसको खरीदना नहीं है। हाँ सर, मेरे पास वो ई बुक फॉर्म में है ना, तो हाँ, तो उसको डाउट था। खरीदना नहीं है, याद रखना, खरीदना नहीं है। नहीं खरीद रहा सर मैं। ओके, खरीदने के लिए वीके जायसवाल लेनी है। सर ठीक है सर। किसके पास कर रहे हो? सर किसके लिए वीके जायसवाल? हाँ, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक आती है वीके जायसवाल, वो परचेज करना। बालाजी का ये थ्योरी बुक मैं तुमको भेज दूंगा, एज ए रेफरेंस यूज कर लेना, ठीक है? बट जरूरत सर नहीं है। सर हाँ बेटा बोल। सर ऑक्सीजन का ज्यादा है ना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ तो हाँ, तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ज्यादा। बेटा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन आयुष, भी तो निगेटिव ही आयुष, रहता है ना। आयुष, आयुष प्लीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की, पॉजिटिव चार्ज नहीं। हाँ इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो ऑक्सीजन जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कौन सा सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन है ना? तो जो है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जो कि कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। जिसके पास ज्यादा है। हाँ, तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, H2SO4 वाला सल्फर कि H2SO3 वाला सल्फर? SO4। यू अंडरस्टूड दैट? सर क्या हुआ सर, एक बार वापस बोलना। वही बात चल रही है कि H2SO4 ज्यादा एसिडिक क्यों है H2SO3 से। मैंने कहा
कि अगर 4 ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इस सल्फर का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, इस सल्फर का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा हो गया वो इलेक्ट्रॉन इजीली खींचेगा ना। सर वो डेफिशिएंसी ज्यादा कैसे हुआ? बेटा 4 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसमें 3 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो सल्फर यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे ज्यादा दे रहा है, तो इस ओके सल्फर ओके, को हाँ इलेक्ट्रॉन हाँ, डेफिशिएंसी बढ़ेगी ना, यस सर, यस सर, है ना। ओके गाइस आगे चलें। यस सर। यस सर। वेरी गुड। ओके नाउ गाइस कौन सा पॉइंट लिख रहे थे हम लोग? नंबर पॉइंट फोर्थ नंबर पॉइंट किया था सर, अब फिफ्थ नंबर पॉइंट स्टार्ट करना। पॉइंट नंबर लिखना है सर। ओके नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर of heat and electricity। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल मैं कार्बन ले रहा हूँ, कार्बन, हाँ, ग्रेफाइट। सुनो 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 डायमंड फॉर्म में भी। सुनो सुनो सिर्फ सुनो। कार्बन के मेजर 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म ले रहा हूँ, वन इज ग्रेफाइट, अदर इज डायमंड। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं तो ग्राफाइट करता है। नूतन मैंने क्या बोला? सुनने के लिए। हाँ सिर्फ सुनो अभी, ठीक है। ग्रेफाइट इज बेटर कंडक्टर देन डायमंड। गेटिंग इट? अब सीन क्या है? graphite is a better conductor, electrical conductor than diamond. Basically diamond is an insulator. ग्रेफाइट का कंडक्टेंस अच्छा खासा होता है। तुमने वो गेम्स खेली होगी ना जिसमें पेंसिल से तुम एक पॉइंट को, इलेक्ट्रिकल पॉइंट को दूसरे इलेक्ट्रिकल पॉइंट से जोड़ते हो तो बल्ब जल जाता है। कभी ऐसा देखा है गेम? यस यस सर। तो पेंसिल का मतलब क्या है? इट इज गिविंग ग्रेफाइट, राइट। और ग्रेफाइट से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और सर्किट पूरा हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। यस। ओके ओके नाउ मेरी बात सुनो। सीन क्या है? ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज अ लेयर टाइप स्ट्रक्चर, राइट। और हर एक लेयर के ना ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। मेरे पास इस लेयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस लेयर के नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस लेयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस लेयर के नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस लेयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस लेयर के नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। गेटिंग इट? सर वो लेयर्स कार्बन की है क्या? हाँ बेटा सिर्फ कार्बन की है, बिकॉज इट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो कार्बन ही रहेगा उधर, है ना। अब समझना ये इलेक्ट्रॉन इज लाइक मोबाइल इलेक्ट्रॉन ओनली, जो मूव कर सकते हैं। इनकी मोबिलिटी मेटल वाले इलेक्ट्रॉन जितनी नहीं होती है बट अच्छी खासी होती है। गेटिंग इट? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना इनकी जो मोबिलिटी है इट इज लेसर देन मेटल, बट हाँ मोबाइल हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से आया तो सडनली ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बताओ, मोबाइल इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ इस लेयर में है ना, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करूंगा तो वो कंडक्ट कर लेगा। अगर सपोज करो मैंने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ से इस जगह से पास किया परपेंडिकुलर, तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा? ना ना ना। मतलब ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो एक्सिस पे डिपेंड करेगी, राइट। एक पर्टिकुलर एक्सिस में और पैरेलल एक्सिस में वो
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग होगा अगर उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा? मतलब पॉसिबल है कि इस खाली जगह पे सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। गर्व, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नो सर सर मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सर। अच्छा गर्व, मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, बाहर निकल गया, यहाँ एक्सिस तो पॉसिबल है, पर परपेंडिकुलर एक्सिस से इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर कोई तुम्हें बोले ना ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी एक्सिस पे डिपेंड करती है, एक पर्टिकुलर प्लेन पे ही होती है, अगर उसके परपेंडिकुलर प्लेन चले जाओ तो वो काम नहीं करती। अच्छा, प्लेन कौन सा? जो लेयर का प्लेन है ना? क्या सर? जो भी लेयर वाला प्लेन है, इसी प्लेन के आसपास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इस पर, इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे तो नहीं होगी, करेक्ट? यस। या ये कह रहा हूँ Hello, सर, they have more intermolecular spaces than metals. Aditya, they don't have intermolecular space between them. And sir. why intermolecular spaces actually play a role in case of electrical conductance? It should be like malleability and ductility वाला case. And graphite is not malleable, not ductile. उसको अगर हथौड़े से तोड़ोगे टूट जाता है। कभी पेंसिल को तोड़ा है? निब को? हाँ सर तोड़ा है। देखो वो पेंसिल की निब शीट तो बनेगी नहीं, वो टूट जाएगी, करेक्ट? यस सर। यस तो सर। आदित्य, मैं डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, और हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं उस पर्सपेक्टिव में, तुम खुद सोचो। और ऑब्वियसली नॉन मेटल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मेटल जितनी नहीं हो सकती, तभी तो वो ब्रिटल है। यस सर। गेटिंग इट? चलो अभी सुनो, जब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हीट पास कर सकते हैं। हीट का। अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करी जाए ना, तो उल्टा हो जाता है। डायमंड इज अ बेटर हीट कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। और ये चीजें पिछली बार जेई मेंस के अंदर आई थी, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए दिन पूछ लेते हैं, स्पेशली नीट, सीईटी एंड जेई मेंस के अंदर। गेटिंग इट? यस। अब लोग पूछते हैं कि सर डायमंड कैसे इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिंग हुआ? तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, एग्रीड? फिर ये कार्बन 4 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, फिर ये कार्बन 4 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, फिर ये कार्बन 4 के साथ बनाएगा, फिर ये कार्बन 4 के साथ बनाएगा, तो एक नेटवर्क बनता है। क्या बनता है? नेटवर्क। हाँ, अब जो थ्योरी बता रहा हूँ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, बट स्टिल पता होगा तो याद रहेगा कि डायमंड का जो हीट कंडक्टेंस है वो ज्यादा है। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ ना इसका, डायमंड का, तो क्या होता है? जब मैं डायमंड का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो क्या होता है कि जो डायमंड के जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट वो जो वाइब्रेट करते हैं तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल बनता है। तो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ बॉन्ड वाइब्रेशन, there is a generation of subatomic particle, okay, RN, named as thermions. क्या बोलते हैं? Thermions क्या करते हैं? It is a subatomic particle for the propagation of heat. तो इसकी वजह से हीट क्या होती है? एक डायरेक्शन से
दूसरी डायरेक्शन में क्या करती है? Move. मूव करती है. Getting it? This happens in diamond only. This happens in diamond only. So fermions क्या होते हैं? आदित्य इतने तेज बोलेगा तो सुनाई कैसे देगा? सर fermions फिर से बताओ ना. मैं कह रहा हूँ थर्मियन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीट प्रोपगेशन में डायमंड के अंदर. वो बनते हैं बॉन्ड मोशन से. किसी भी चीज को हीट करोगे ना तो इनके जो बॉन्ड है ना वो वाइब्रेशन करते हैं, और ये वाइब्रेशन करेगा, फिर ये वाइब्रेशन करेगा, फिर ये वाइब्रेशन करेगा, फिर ये वाइब्रेशन करेगा. तो वाइब्रेशन मोशन एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है ना. ये जो वाइब्रेशन है ना इसकी वजह से थर्मियॉन्स बनते हैं, दैट आर सब एटॉमिक पार्टिकल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हीट. तो उसकी वजह से वो हीट कंडक्ट करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्शन तक. और ये फिनोमेना डायमंड के अंदर होता है और थर्मियॉन्स तुम्हारे करिकुलम में नहीं है. मैंने ये क्यों बोला? ताकि तुमको याद रहे बस. गेटिंग इट? Yes. Yes, sir. Great. I guess shall we move ahead? Yes, sir. Yes, please. Yes, बताओ sir. इसको. सब लिख लिया? सर 1 मिनट से थर्मियंस वाला पास 2 किया. मिनट. ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओके. हाँ भाई गुरु. Done, sir. ओके. चलो आगे चलते हैं. ठीक है. सर 1 मिनट. ओके गो. Yes, sir, done. Very good. Now listen. I guess अभी now we'll discuss the properties of. हेलो सर. हाँ बेटा. सर मेरे घर पे लाइट नहीं थी सर. 8-7 से मेरे पास लाइट नहीं थी सर. 8-7 से तुम्हारे पास लाइट नहीं थी? हाँ. ओके. तो तुम सर अभी नया टॉपिक है क्या? मतलब फ्रेश है? ताजा है, नया नया है. निरंजन just see the video. That is not a big deal. बहुत सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं आज. ठीक है. तो इतना दिक्कत नहीं आएगी. और कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल करना. ठीक है. ओके सर. एंड तूने मैसेज डाल के डिलीट क्यों किया? सर लाइट ही नहीं थी सर, तो जा ही नहीं रहा था, दिखाई नहीं रहा था आइकन. ओके. तो मोबाइल डेटा एक्सपायर मतलब खत्म हो गया क्या? सर यहाँ पे मोबाइल डेटा भी नहीं चल रहा था सर, लाइट गई तो. ओके. गॉट इट गॉट इट गॉट इट. हाँ आदित्य सिलिकॉन मेटलॉइड था तो क्या हो गया? मतलब तो क्या मतलब, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा था. राइट. अच्छा सुनो. बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. यहाँ पे क्या आता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड एस्टेटीन. करेक्ट. ये जो तुम्हारा था वो मेटलॉइड बेल्ट था. करेक्ट. Yes. ये बताया था, याद कैसे रखना है? No, sir. No, sir. क्या बात कर रहे हो यार? मैंने पीरियोडिक टेबल लिखा था. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन. हाँ. अब देखो होता क्या, यहाँ से मोरॉन उठाओ. किसको उठाओगे? मोरॉन. मोरॉन. राइट. मोरॉन उठाया.
तो मोरॉन के डायगोनल से शुरू करना, यहाँ से एक आया डायगोनली 2, जहां पे ये खत्म हुआ फिर से 2, फिर जहां से खत्म हुआ फिर से 2, फिर 1। गेटिंग इट? दिस इज स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग, और मैं ऐसे रिमेंबर रखता हूँ सब चीजों को। गेटिंग इट? समझ में आया? 1 2 2 1। गेटिंग इट? ओके ठीक है, 1 2 2 2 1। गेटिंग इट? ये सब नॉन मेटल, ये सब मेटल, और ये बीच में है वो क्या है? मेटलाइड। मेटलॉइड्स। गेटिंग इट? मेटलाइट। हाँ बेटा, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, जस्ट शट अप एंड लिसन। Okay, the main thing, they have electronegativity values, negativities values intermediate to that of metals and non-metals. Agreed? Hence, they always form amphoteric oxides. सर फिर तो वाटर भी, एक मिनट, फिर तो हाइड्रोजन का भी एम्फोटेरिक होना चाहिए, आई मीन मेटलॉइड होना चाहिए। न्यूट्रल होता है, कैसी बातें कर रहे हो? पानी न्यूट्रल होता है। ओह सॉरी आदमी, सीरियसली सॉरी इट्स ओके, एक स्प्लिट सेकंड के लिए। इट्स ओके। ओके Okay, now these all oxides are what? Amphoteric. Okay, and next point metalloid is they सर बेरिलियम भी होता है ना? क्या? बेरिलियम भी होता है ना? हाँ बेटा, मैंने ये बोला कि मेटलॉइड्स है ना, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि जितने भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे सिर्फ मेटलॉइड्स के होंगे। फिर स्टेटमेंट उल्टा किया। फॉरवर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बैकवर्ड इज? सर वो पी क्या लिखा है? POO2, पोलोनियम बेटा, पोलोनियम। AS2O3 लिखा है क्या? AS2 आर्सेनस ऑक्साइड, आर्सेनस ऑक्साइड, स्टिबीन वाला ऑक्साइड, टेल्यूरियम वाला ऑक्साइड, जर्मेनियम वाला ऑक्साइड। जर्मेनियम के दोनों ऑक्साइड्स, GeO ले लो, GeO2 ले लो। गेटिंग इट? सर जर्मेनियम 2 बनाता है बेटा, ये सारे दो बनाते हैं। आगे आगे बढ़ोगे, अभी रुक जाओ। जब रिडॉक्स करोगे ना, देन वील स्टडी ऑल दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी सुनो। दे शो व्हाट? तुमने बीच में अटका दिया मेरे को, अच्छा वाला निकला था कुछ, क्या था? हाँ, दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ metals and non-metals. Agreed? Yes sir. Okay. So I guess इतना काफी है मेटलॉइड्स के लिए। Then we'll move ahead now. ठीक है, अच्छा इतना लिख लिया? Yes sir. हाँ सर। One second, इधर ऊपर वाला लिख लिया, ये टेप लिया, ये बना लिया? हाँ सर। Okay, Yes, sir. someone is texting here. 1 second, chat में क्या लिखा? Sir, can we call metalloids as electroneutral? Bap, Srikanth. इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोन्यूट्रल जैसी टर्म नहीं होती है सर। नोबल गैस बहुत गंदा जोक था, पता है? हाँ,
नोबल गैस का क्या रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, नोबल गैस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल नोबल गैस। नॉन मेटल्स। सर लास्ट का लाइन दिखाओ ना इसका। सर न्यूक्लियर मर्जी उनकी बट होते हैं। हो गया सर। सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसका पार्ट है? फिजिकल केमिस्ट्री का। ओके डन गाइस, आगे चलें। यस सर। चलो ओके नाउ लिसन, लेवोसियर खत्म हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वील फाइनली डू, डोबरिनर ट्रायड, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अरे इसकी स्पेलिंग REINER। रुको रुको यार, कल लिखी थी ना, सही है सर, ये सही। करेक्ट है ना? हाँ सर। डोबिनियर ने क्या किया था? ही ट्राइड formulated बनाया था। a group of ट्रिपलेट्स के प्रॉपर्टी सेम होते थे केमिकल। the element known as triad. The elements belongs to a single triad have similar properties. The triads are formed in such a way that atomic mass of middle element it the average of other two elements. ओ में पिछले साल था, एग्रीड टू इट। ट्रायड इसके कौन बाद कौन से न्यूलैंड थे? है ना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद थर्ड पीरियड से शुरू करते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, या सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। उसके बाद क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। और उसने ना एक गलती करी, कुछ ट्रायड्स ऐसे बनाए जो रिजेक्ट हो गए, जिसकी वजह से वो बोरा ड्रॉबैक गया। फैकोनी, what is that? Raghuram, Passion, and otherwise IIT preparation। ये तीनों ट्रायड के जो एलिमेंट्स थे ना, इनके मासेस सिमिलर थे और वो रिजेक्ट हो गए थे। देखिए आप सुनो, इसका एटॉमिक मास होता है 7, इसका होता है 39। 7 + 39 डिवाइड बाय 2, 23। करेक्ट? यस सर। यस सर। उसके बाद बात करो कैल्शियम की। कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। बेरियम का 137 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 177 डिवाइड बाय 2 होगा तो पढ़े लिखे इंजीनियर बनोगे तुम, हैं? 88 कैल्शियम का 88 आता है अराउंड, ठीक है। सल्फर का
32, टेल्यूरियम 127, तो 127 प्लस 32 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 78 सीरियसली 78 ऐसा कुछ आएगा। ऐसा कुछ आएगा। 0.5 79 हाँ आगे, मतलब तुम मैथ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हो, मतलब कैसे, हाउ कैन यू डू दैट? गेटिंग इट? एंड पेपर डन Yes, sir. so these triads were rejected. कौन से सर? वो दो तीनों रे, अच्छा ब्रैकेट में रखे हैं ना। These triads were rejected. सर इसके बाद न्यूलैंड्स करेंगे क्या? इसके बाद हाँ, these triads were rejected due to because their mass or same. because all three elements have similar mass. सिमिलर guys. मास से प्रॉब्लम क्या है? बेटा पीरियोडिक सर हाँ आप ये वापस एक्सप्लेन करो ना। बेटा देखो उसने क्या किया, ट्रायड्स बनाए जिसमें तीन तीन एलिमेंट्स थे, ठीक है। उन तीनों एलिमेंट्स के जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थे वो सिमिलर थे, ठीक है। और उसी सिमिलैरिटी के चक्कर में उसने इन तीनों एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा जिसको ट्रायड बोला। उसने इस ग्रुप को इस तरीके से बनाया कि जो मिडिल एलिमेंट था ना, उसका जो मास था वो एवरेज था बाकी के दो के मास के, और इन तीनों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा था। अब लोगों ने कहा चलो ठीक है ये सारे ट्रायड्स समझ में आते हैं, बट तुमने ये जो ट्रायड्स लिए इसमें जो एटॉमिक मास सिमिलैरिटी है, तो ऑब्वियसली जो कोबाल्ट है उसका मास इसके सिमिलर ही आ रहा था, दोनों के सिमिलर मासेस के एवरेज में ही आएगा। इन दोनों का मास है ना, इसका मास इनके सिमिलर मासेस के चक्कर में एवरेज में आ रहा है, इसका भी सेम ऐसा ही केस है। तो ये ट्रायड तोड़ने हुए यहाँ पे समझ में आता है कि मासेस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। उसके बाद इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी रिजेंबल नहीं कर रही हैं जितना इन सब की कर रही थी। गेटिंग इट? यस सर। सर पर आयरन कोबाल्ट निकल को तो इनकी प्रॉपर्टीज है ना सर? 1 सेकेंड, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या पूछा। सर आयरन कोबाल्ट निकल के तो प्रॉपर्टी सिमिलर है ना सर? नहीं है बेटा, आयरन Fe2 बनाता है, कोबाल्ट Cu मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, NiO NiO2 बनाता है। अच्छा सर। Ni2O3 इतना स्टेबल नहीं होता है, तो मतलब कैसे? अच्छा ओके सर समझा। सर वो तीनों को यार, और सर वो रूबिडियम के बाद क्या लिखा है? इसके बाद रूबिडियम के बाद, सॉरी रुदरफोर्डियम के बाद नहीं क्या है ये? आरियो सॉरी आरियो के बाद। रुथेनियम। हाँ बोल बेटा बोल, क्या? रुथेनियम। हाँ रुथेनियम, उसके बाद क्या लिखा है? रोडियम RH। अच्छा RH। रोडियम, उसके बाद पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। ओके चलें आगे। सर वो PAS और SB वो है क्या? सर वो जो एक ट्रायड लिखा है ना, हाँ मासेस सिमिलर के ऊपर, वो रिजेक्ट हुआ है कि है? ये यस सर। है ना बेटा, ब्रैकेट में सिर्फ इनको डाला है। अच्छा आगे चलें। यस सर। यस सर। यस सर। ट्रायड निरंजन ट्रायल नहीं, हाँ ये सारे रिजेक्टेड ट्रायल्स हैं, ट्रायड्स हैं। ओके तो बेटा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये पूरा ब्रैकेट है, इसको अंदर डाल दिया तो 1 2 3
3 ट्रायड। सर सेकंड वाला के नाम क्या है सर? ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। थैंक यू सर। बाद वाला क्या है? क्या सलोनी? RU के बाद वाला क्या है? रोडियम, RH। ओके ओके हाँ, ट्रायड को यूनिक ये बनाता है कि उसका मिडिल एलिमेंट का मास एवरेज है बाकी के 2 मास के, और तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। अमन, उसने 3 एलिमेंट को क्लासिफाई किया था यार, उसमें उसने काम किया था, तो यूनिक यही था कि तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। या सर हो गया लिख के। हो गया लिख के? यस सर। आगे चलें? यस सर। यस सर। हाँ, okay. Next classification was done by Newland law of octave। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में डाला। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस वक्त नोबल गैसेस नहीं थे, इसलिए नियॉन नहीं आया। तो लीबेब, क्नोफेनी नहीं आएगा। उसके बाद नामक, अल, सिप्स, AR नहीं आया, क्लार्क का AR नहीं आएगा, कक्का। इसका जो लॉ था सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। ठीक है, एक ड्रॉबैक है। उसने क्या कहा था, अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में डालूं तो every 8th element will resemble the physical and chemical properties of first element. Getting it? Yes sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 again 8th element will resemble the property of first element, corresponding first element. तो ये उसने बोला था कि यार ये प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट कर रही है और हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा है। तो ये म्यूजिकल नोट की तरह रिपीटिशन शो कर रहा है, जैसे म्यूजिकल नोट से सा रे गा मा नी, बस, राइट। तो अगेन सा विल कम। सो he gave his law. अच्छा एक बात बताओ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इसके नीचे क्या आता है अगर ग्रुप की बात करूं तो? स्कैंडियम। बाप, गैलियम। हाँ, गैलीलियम। एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम। तो एल्यूमिनियम को कौन रिजेंबल करेगा? गैलीलियम। गैलियम। बट चक्कर क्या है, कैल्शियम और गैलियम के बीच में डी ब्लॉक आ जाता है ना, 10 एलिमेंट और, जिसकी वजह से सारा कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। अच्छा मोहित, व्हाट इज दैट डो रे मी? जस्ट टेल मी। डो रे मी फा सोल ला टी। मी सेम ही है, वेस्टर्न नोटेशन। फा सो ला। सर वो था। हाँ सर टी। क्या? TI सर। कौन सा आई? TI। नहीं सर, टी पेपर वाला है। टी वाला ओरिजिनल वर्जन है ना? करेक्ट। यस सर। कितना खराब दिख रहा है। ए सारे गामा इज गुड, नो? यप। यस हाँ सर। हाँ सर, बेटर वही है। वेस्टर्न मॉडल फेल हुआ, वेस्टर्न नोट्स। अंडरस्टूड दैट पॉइंट? यस सर। तो अब समझो, कैल्शियम के बाद अगर एटॉमिक मास बढ़ता है तो स्कैंडियम आता है, और स्कैंडियम की जो प्रॉपर्टीज है
एल्यूमिनियम से ऐसी रिजेंबल नहीं होती, तो इसलिए यहाँ तक वो वैलिड था। इसके बाद डी ब्लॉक के आने की वजह से वो फॉलो नहीं होता। नहीं होता। अंडरस्टूड? Yes. Okay. Now understand what is that. If the elements are arranged in increasing order, increasing order of their atomic masses, then every eighth element will resemble the property of corresponding first element. It's like physical and chemical properties repeat itself like notes in music. Getting it? लिख लिया? सर एक मिनट सर, लास्ट लाइन। यस सर। सर हाँ सर इसका ओरिजिनल वर्जन वो डोरेमोन सॉरी डोरेमी वाला ही है ना? डोरेमोन क्या होता है? नहीं सर, वहाँ डोरेमी वाला ओरिजिनल है ना? हाँ सर ऑब्वियसली न्यूलैंड को सारेगामा कहाँ से आएगा? अनलेस वो इंडिया में ना फंसाओ। अच्छा थोड़ा स्क्रॉल डाउन। सुनो, उस टाइम में ना ये नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, अब हो गए हैं, तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज एवरी नाइन्थ एलिमेंट विल रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, so that will become Newland law of no names, which is not possible, right? Okay. सर ऊपर स्लो करो ना, 1 मिनट। बेटा एक बार लिख लो इसको and give me a minute. थोड़ा ऊपर स्लो करो ना सर। अरे यार नौटंकी हो फुल ऑन। लो बस या लिख लो आराम से लिख लो। एंड लेट मी नो जब लिख लिया हो तो। सर अभी मैं गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो सर, हेलो सर। हाँ सब लिखना होगा, ठीक है? एंड सब लिखना होगा और ढंग से पेपर करना है ना? चल ठीक है बेटा। हाँ बोलो। सर अभी आप क्या बोल रहे थे? अरे कुछ नहीं, एक स्टूडेंट का कॉल था, वो कुछ पूछ रहा था तो मैंने बताया उसको। तुम बताओ। नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये बोल रहा था जल्दी से लिख लो, जैसे खत्म हो तो मुझे बता देना। ओके सर। हाँ सर, एंड आफ्टर कैल्शियम इट सर वाज हो नॉट गया।
after calcium it is not applicable. So there are two drawbacks which are major one. So shall I write down the drawbacks now? इतना तुमने लिख लिया क्या? तो हाँ. हाँ Yes, sir, done. Okay. गाना क्यों गा रहे हो? अरे यार ये हैंग हो गया. रुको. अब ठीक है. Okay. Now drawbacks. After the discovery of noble gases, this law is not valid. ये चैट बॉक्स बीच में आता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे. हाँ, after that it is applicable for lighter elements, that is precisely सही है ना ये, या उल्टा होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए. CISE. सर इंग्लिश आती है हमें. Good. Precisely volatile calcium. कैल्शियम लिख लिया. Yes, और अगर एक एक्स्ट्रा स्पेलिंग क्या लिखना है? हाँ, वो प्रीसाइजली का स्पेलिंग क्या लिखा है? देखो यही तो लॉजिक था, मतलब दोनों को ओवरलैप कर लिया ताकि दिक्कत ना हो. हाँ सर, मैंने राइट ही लिखा था. ठीक है. वे हुई. हाँ, it did not left spaces for undiscovered elements. Covered elements. आइसोटोप का क्या? लिख लिया. ए ऐसी चालू पॉइंट है. क्या सलोनी. ए गाइस लिख लिया, आगे चलें. यस सर, लिख लिया, आगे चलो. Yeah, I'm so proud of you. I'm so damn proud of you. मतलब तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, मतलब. यस सर. हाँ, न्यूलैंड और डॉरिबर के बीच में और कोई तो था ना? किसके बीच में? नहीं था. इनके बाद ये मेंडेलीव था ना. हाँ, मेंडेलीव वो मेरिट डिमेरिट. अरे बाद में आएगा यार. मेंडेलीव वो महाराज. चांद ठीक है. हाँ, चांद कोरी. हाँ, एक मिनट रुको ना यार. एक है टेल्यूरिक हेलिक्स. क्या? मैं बता रहा हूँ, रुक तो जाओ. It was given by एक फ्रेंच का साइंटिस्ट था, ठीक है. उसका नाम बहुत अजीब है. AEB, ठीक है. D चैन और टॉयस. माय गॉड, खोटवा ऐसा कुछ तो होगा. डेविड एविलियर्स सुना था, ये अलग है. अरे ठीक है ना, जो भी है. इसने ना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को ना थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया. पता है क्या किया इसने? न्यूलैंड ने क्या किया? ली बेबकनोफेनी नामक अल्सिप्स क्लास. इसने ये लीनियरली अरेंज किए थे, करेक्ट? उसने कहा नहीं यार, लीनियरली ना फील नहीं आ रही है, मैं ना एक सिलेंडर के अंदर उसको हेलिकल वे में अरेंज कर रहा हूँ. अरे गेटिंग इट? बट बात सेम ही है. उसने उसको हेलिकल वे में अरेंज किया, तो ये समझ लो ये एक हेलिकल अरेंजमेंट है.
नहीं, मजा नहीं आया। सर भाग जाना। बात वो नहीं है। हेलिकल का मतलब क्या होता है? क्या? ये इसे ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, उसे हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग ज्यादा लग रहा है सर। सर ये टेलोरिक स्ट्रक्चर इज हेलिकल स्ट्रक्चर। एक बार बताओ, अगर मैं हेलिक्स को यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ से वापस पूरा टर्न कब होगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा टर्न हो जाएगा जी हाँ 360 डिग्री। जी इस हाँ 360 डिग्री में क्या किया इसने? यहाँ से सपोज लिथियम स्टार्ट किया, एग्जैक्टली लिथियम के नीचे इसके बीच में 7 और एलिमेंट थे। 8वां एलिमेंट सोडियम यहाँ आया, फिर 8वां एलिमेंट पोटेशियम यहाँ आया। तो उसने क्या किया? एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हेलिकल पैटर्न में, और हेलिकल पैटर्न में एक पूरे टर्न के अंदर 8 एलिमेंट्स थे। तो जो हमें 7 एलिमेंट्स थे, तो 8वां एलिमेंट हमेशा पहले एलिमेंट को रिजेंबल करेगा जो उसके एग्जैक्टली नीचे लाई करेगा। अरे मेरे लाल, ये बेरिलियम है, सेम पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा मैग्नीशियम। ये तुम्हारा मोरॉन है, सेम पोजीशन में यहाँ आ जाएगा एल्यूमिनियम। ये तुम्हारा कार्बन है, सेम पोजीशन में यहाँ पे क्या आएगा? गेटिंग इट? ओके यस सर अरेंज गेटिंग। नहीं किया उसने, कैसे अरेंज किया? वेरी गुड। गेटिंग सर इट? हाँ, सर वो ये टेलोरी आपने हेलिन कैसे किसका बना है नाम सर फिगर? क्या कह रहे हो? कैसे फिगर बना? टेलोरी बार बार कट किया। क्या? ये फिगर कैसे बना है सर आपने? स्प्रिंग रे अरे स्प्रिंग बना स्प्रिंग है। बनाया ना, पहले वाइट से एक स्प्रिंग बना दिया ऐसा, फिर एक येलो से ऐसा स्प्रिंग बना दिया। सर वो टेलोरी हेलिन किसका नाम है? हेलिक्स हेलिक्स हेलिक वो अरेंजमेंट है जो उसने बनाया था। ये एक सिलेंडर था, सिलेंडर में उसने हेलिकल पैटर्न बनाया। गेटिंग इट? पर सर इसमें टेलोरियम का ही नहीं है तो इसको टेलोरिक हेलिक्स क्यों लिखा है? बेटा शेप का नाम है मेरे लाल, टेलोरिक हेलिक्स कहते हैं शेप को। सर बट इसका यूज मतलब क्या है? कुछ पहले नहीं उस है, जो न्यूलैंड ने किया था उसने ही किया था सेम चीज। उसने हेलिकल वे में अरेंज किया था, न्यूलैंड ने लीनियर वे में अरेंज किया था। कम से कम पड़ता है कम कैसे से भी कम करो। कम से कम पियानो के बटन्स पे तो रिप्रेजेंट करता। सर फिर ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि अलग डिजाइन में किया? अरे सोच, वैसे उसने सोचा है ना इसलिए। अच्छा, मैं डाल दूंगा। answer the following question, right? Is let's say CET question. Which of the scientists is not involved in classification of element? A, B, D Chancon toys लिखा हुआ है इसके अंदर, तो उसको मार्क करके आएगा ना अगर ये नहीं पता हो तो। करके आएंगे। हाँ सर। अच्छा 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 मार्क फिर बटन बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। जस्ट जहन में डालने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है? अदरवाइज मेरे को कोई मतलब फील नहीं आती इसको बोलने में, ठीक है? आगे सर चलें? ये लिखना है। हाँ बेटा, ये बनाना उसके बाद छोड़ दो। सर मैंने 5वीं बार कट किया है फिगर। कॉम्प्लिकेटेड है ये तो सर, कॉम्प्लिकेटेड है बनाना। अरे सलोनी, व्हाट आर यू डूइंग? नो, डोंट डू हाँ दैट। सर, आप तो आराम से बना रहे हो। हाँ सर, कॉम्प्लिकेटेड है सिंपल है हमको रे। बनाने के लिए। अरे बाबा, दो स्प्रिंग ही तो बनाने हैं। टाइम लगा मेरे को भी। मेरी ड्राइंग इतने सर ऊपर से मेरी ड्राइंग बहुत खराब है सर। मेरे से ज्यादा खराब नहीं होगी। हाँ मन, ये वही है, डीएनए टाइप से है। सर ये शेप का नाम हेलिरिक क्या था सर? क्या? शेप का नाम क्या था? हेलिकल शेप इज हेलिकल शेप। हटाऊं? सर टेल्यूरिक यस सर, हटा। टेल्यूरिक है बेटा, रिक, टेल्यूरिक। ये है ना नाम शेप का? डीएनए शेप नहीं, उस स्ट्रक्चर को टेल्यूरिक हेलिक्स, उसका मॉडल का, इसके मॉडल का, इसके अरेंजमेंट का। ये फ्रेंच नाम लगता है सर। I don't फ्रेंच know. नाम हाँ ही फ्रेंच ही है dude, like he is a French geologist. जी जॉन खोटवा। क्या बोला आपने? वो फ्रेंच Geologist. जियोलॉजिस्ट। अच्छा, जियोलॉजिस्ट। हमें लगा केमिस्ट।
पर सर अगर ये जियोलॉजिस्ट था तो इसने केमिस्ट्री में अपना सर क्यों फोड़ा? जियो ओह जियो ओह, अरे वो जियो वाला जियो नहीं जो तुम यूज करते हो, जियो जीईओ वाला जियो है। सर वही वही बोल तो रहा हूँ, सर वही बोल रहा हूँ। डॉक्टर दिख रहा होगा ना। अगर वो जियोलॉजी में उसका काम था तो इसने केमिस्ट्री में ऐसा Geographic, क्यों किया? geographical studies involve geologists, right? यस सर। Am I guessing that all the minerals and everything which is present on the Earth's surface is actually related to geologists also, if I'm not wrong? यस सर, इसलिए उसने एक ढूंढ लिया। हाँ अच्छा, ओके ओके ओके। बोलते से तो बहुत बड़ा तीर उखाड़ के ये जान के ये क्या करता है वो। Shut up this. यस सर। I guess we'll wind up now. 3 minutes are there. We cannot start with Lodomeo. Yes, sir. Ah, Devangi, that is good. सर वो पीरियोडिक टेबल के राइट से जाते हैं फिर नीचे जाते हैं अरे तो इंक्रीज डिक्रीज होता है, वो बताओगे ना? the name for it. Just wait. Is much interesting than the kind of helical structure he made. The name was Alexandre Emile नहीं सुन रहा है। एक एक लिख के तो दे। ये AEB का फुल फॉर्म है। ओह Alexander Emil de Guaire de Chancourtois, क्या नाम है सर? कूल है ना? थैंक्स देवांगी। क्या है नाम भी तो ठीक है सर ये क्या पूरा फुल नेम है ना? हाँ ये बोल रहे हैं उसका। इससे अच्छा तो वेणुगोपाल अय्यर था सर, चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। मैं तो ये सोच रहा हूँ उसके घर वाले क्या बुलाते होंगे उसको। और उसको चैन बुलाते रह गए। खाना सर खाने के लिए बुलाना होगा तो कहे छोड़ यार, बुलाना ही नहीं है, बहुत पेन है। शॉर्ट फॉर्म में बुलाते रह गए। हाँ, एवरगार्डो का तो नाम बहुत बड़ा है सर। उसका केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में दिया था एनसीईआरटी के। बड़ा देख के नाम मैं तो करेगा, हैरान हो गया था। बड़ा नाम करेगा टेकन टू सीरियसली। नहीं उसने अपने नाम के हिसाब से वो फिगर बनाया ना 6.022 into 10⁻23। हाँ सर। सर पर इसने क्यों बनाया फिर? इसके तो नाम में खास नहीं है, काम में खास नहीं है। अमन द थिंग इज अगर एक हेलिकल राउंड पूरा होता है ना तो इस पूरे राउंड में 7 एलिमेंट आते हैं और 8वां एलिमेंट एग्जैक्टली पहले एलिमेंट के नीचे आता है। तो उसने कहा हर एक एलिमेंट जो एक दूसरे के नीचे आ रहा है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो उसने हेलिकल अरेंजमेंट बनाया था। ठीक है हाँ चलो गाइस आई विल वाइंड अप नाउ। ठीक है इट वाज we'll continue in the next class. Yeah sure. Bye Sir, thank you. Bye sir. Bye, Thank you sir. Bye, sir. sir. bye beta बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। take care बाय गुड सर। नाइट सर, गुड नाइट Good सर। night.